को फूंक देने की दी थी धमकी। इसीलिए कर्मचारी के सीने पर बंदूक तान दी। हाँ, मैंने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन जानिए पूरी सच्चाई। यूपी के हरदोई की अरीबा खान ने एक इंटरव्यू में आप बीती सुनाई। ये एक्शन लिया जो कि गलत है, कानून के खिलाफ है। मैं उसके लिए गवर्नमेंट को सॉरी भी बोलना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक सीएनजी पंप से एक वीडियो वायरल होता है और इसमें एक लड़की सीएनजी पंप कर्मचारी के सीने पर बंदूक तान देती है। वजह पता चलती है कि सीएनजी पंप कर्मचारी और लड़की के पिता के बीच वाद विवाद हुआ था। कलह इतनी बढ़ गई कि कर्मचारी और लड़की के पिता के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। बस फिर क्या, आंखों के सामने हुए पिता का अपमान लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खड़ी गाड़ी से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर लाई और डायरेक्ट कर्मचारी के सीने पर तान दी। वही लड़की अब अपनी गलती मानकर योगी सरकार से माफी मांगती हुई नजर आई है। ये एक्शन लिया जो कि गलत है, कानून के खिलाफ है। मैं उसके लिए गवर्नमेंट को सॉरी भी बोलना चाहूंगी। जाहिर है, एक तो लड़की, वो भी मुस्लिम, ऊपर से उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दिन दहाड़े किसी कर्मचारी के सीने पर पिस्टल तान दी जाए, चर्चा तो होगी। सोने पे सुहागा वीडियो और हाथ लग गया और फिर तो लगी है पब्लिक शेयर पर शेयर करने। किसी ने गुंडई दिखाना कहा तो किसी ने दबंग की उपाधि दे डाली, किसी ने मुस्लिम एंगल लाकर लड़की के पिता तक को खरी खरी सुनानी शुरू कर दी, तो किसी ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। हाल ही में पिस्टल तानने वाली लड़की ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने अपनी गलती को माना और कहा कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और उसका ऐसा कोई भी इतिहास नहीं रहा। उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया था। ये इंटरव्यू वायरल लड़की, जिसका नाम अरीबा खान है, उसने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को दिया। इस इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर करते हुए अभिषेक उपाध्याय ने कैप्शन में लिखा, सुपर एक्सक्लूसिव, हाँ मैंने रिवॉल्वर उठाई, पर आप बताइए पूरी सच्चाई। रिवॉल्वर गर्ल कैमरे पर सुपर एक्सक्लूसिव। मैंने एमबीबीएस क्वालिफाई किया है, पर जान से बढ़कर नहीं है करियर। जान ही नहीं रहेगी तो करियर का क्या करूंगी। वो फूंक देने की धमकी दे रहे थे। मैंने इससे पहले कभी रिवॉल्वर को हाथ नहीं लगाया था, पर उस रोज पूरे इंटरव्यू का यूट्यूब लिंक। अभिषेक उपाध्याय को दिए गए इस इंटरव्यू में अपने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए अरीबा कहती है, मेरा बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई वाला है, मैंने जो किया वो गलत किया और इसके लिए मैं सरकार से माफी मांगना चाहती हूँ। धक्का मुक्की की जो कि वीडियो वायरल की है, उसमें तो बस थोड़ी सी चीजें दिखाई गई है। सारी बस इतना दिखाया गया कि मैंने उसके गन लगाई है। पूरा जो स्टार्टिंग से लेके इन तक का वीडियो है वो मैं चाहती हूँ कि मीडिया के पास आए और सबको पता चले कि कैसे उन लोगों ने इतनी बदतमीजी की और उन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि अपने डिफेंस के लिए गन निकालनी पड़ी। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कोई ऐसा है नहीं कि आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे पापा का या फिर किसी का भी कि कभी किसी से ऐसे अब्यूजिंग वर्ड से बात करना, बदतमीजी करना या कुछ भी। तो हालांकि मैंने ये गलत किया। पापा का लाइसेंसी वो रिवॉल्वर था जो कि मैंने यूज किया ऐसे अपने डिफेंस के लिए। मैं लेने गई थी अपने पापा को देने के लिए, मगर एज अ सीनियर सिटीजन ये देखकर कि मेरे पापा एक सीनियर सिटीजन है तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है क्या? आपने कहा कि आपने सेल्फ डिफेंस में निकाला, ऐसा क्या आपको लगा था कि आपको लगा कि ये मामला हद से बाहर निकल सकता है? ये तब लगा जब उन्होंने पापा को धक्का दिया और कॉलर पकड़ा और कहा गाड़ी में बैठ पूरी फैमिली को फूंक दूंगा। तो इस पे मुझे ये लगा कि ये लोग अपने होश में नहीं है, ये लोग नशे में है। नशे की हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बस इतनी चीज पे मैंने गन निकाली कि पापा को दे देते हैं क्योंकि लाइसेंसी गन है, वो अपना डिफेंस कर लें। बट हुआ ये कि पापा को एज एवरीवन सीज इन द वीडियो कि पापा को धक्का दिया उन्हीं ने और कॉलर पकड़ा। तो ऐसी हालत में अगर हम पापा को गन देते भी फिर भी पापा अपना डिफेंस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने खुद ये एक्शन लिया जो कि गलत है, कानून के खिलाफ है। मैं उसके लिए गवर्नमेंट को सॉरी भी बोलना चाहूंगी। अभिषेक उपाध्याय ने अरीबा से पूरा विवाद का कारण भी जानना चाहा, तो सुनिए अरीबा ने क्या कहा। कुछ बहुत सारे थे तो वो लोग हम लोग को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। कह रहे थे जाओ कार में बैठो और फूंक देंगे कार को पूरी। ये सारी चीजें यूज कर रहे थे और कुछ लोग उसमें से ड्रंक थे, वो शराब के नशे में थे और पापा के साथ बदतमीजी
बदतमीजी करते हुए जो अब्यूजिंग वर्ड थे वो यूज कर रहे थे, वहां तक तो बात ठीक थी। फिर उन्होंने एज एवरीवन नोज इन दी सी इन दी वीडियो कि मेरे पापा एक सीनियर सिटीजन है, तो हम और कोई साथ में नहीं था, हम अकेले थे, हम मैं मेरी माँ और मेरे पापा। तो उन्होंने धक्का मुक्की करी, पापा का कॉलर पकड़कर फिर उन्होंने ऐसे बहुत धक्का मुक्की की, जो कि वीडियो वायरल की है। उसमें तो बस थोड़ी सी चीजें दिखाई गई है, सारी बस इतना दिखाया गया कि मैंने उसके गन लगाई है। पूरा जो स्टार्टिंग से लेके इन तक का वीडियो है वो मैं चाहती हूँ कि मीडिया के पास आए और सबको पता चले कि कैसे उन लोगों ने कितनी बदतमीजी की और उन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि अपने डिफेंस के लिए गन निकालनी पड़ी। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कोई ऐसा है नहीं कि आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे पापा का या फिर किसी का भी कि कभी किसी से ऐसे अब्यूजिंग वर्ड से बात करना, बदतमीजी करना या कुछ भी। तो उन लोगों ने ऐसा फील हो रहा था उनके हाव भाव से, क्योंकि कुछ लोग नशे की हालत में थे और अपने होश हवास में नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो हम लोग को मार देंगे। और उसी के चलते बस मुझे पुलिस को, हालांकि मैंने ये गलत किया, पापा का लाइसेंसी वो रिवॉल्वर था जो कि मैंने यूज किया ऐसे अपने डिफेंस के लिए। मैं लेने गई थी अपने पापा को देने के लिए, मगर एज अ सीनियर सिटीजन ये देखकर कि मेरे पापा एक सीनियर सिटीजन है तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अरीबा ही नहीं, उनके पिता का भी यही कहना है। हमने खुद उन्हें फोन किया अरीबा का पक्ष जानने के लिए, तो उन्होंने कहा बेटी को लगा कि कहीं पापा को मार न दे, फूंक देने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए बेटी पिस्टल ले आई। अभी जिस तरह की खबरें उसे लेकर चल रही हैं, वो डिप्रेशन में आ गई है, किसी से बात करने की हालत में नहीं है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, नीट का एग्जाम दिया है, कल को डॉक्टर भी बनेगी अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन देखिए उसके साथ क्या हो गया। आपको बता दें कुछ दिन पहले यूपी के हरदोई के सीएनजी पंप पर अरीबा, उनकी मां और पिता एहसान खान गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए गए थे। जैसा कि नियम कहता है कि सीएनजी भरवाते वक्त गाड़ी से उतरना ही पड़ता है। सलाह तो फोन ना चलाने की भी दी जाती है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है, लेकिन गाड़ी से उतरते ही कर्मचारी और एहसान खान के परिवार के बीच ऐसी बहस बढ़ी कि अरीबा पिस्टल उठाकर ले आई और तान दी थी कर्मचारी के सीने पर। बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एक्शन लेते हुए यूपी पुलिस ने परिवार के तीनों लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पिस्टल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। सोशल मीडिया पर सीएनजी कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाने संबंधी प्रसारित वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रकरण 15 जून 2025 का थाना बिलग्राम अंतर्गत पसनेर पेट्रोल पंप का है। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही अरीबा ने अब अपनी सफाई पेश की है। वैसे अगर आप अरीबा का पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप अभिषेक उपाध्याय के YouTube पेज टॉप सीक्रेट पर जाकर देख सकते हैं। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। लेकिन फिलहाल अरीबा खान का पहले रिवॉल्वर तानना और एक्शन होने के बाद माफी मांगना, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।